Good morning, children. Let us start with the 7th chapter, Keeping Safe. यानी कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. Take out a pencil and fill in the given spaces. यहाँ बहुत सारी आपको चीज़ें पिक्चर्स दिख रही हैं. इन सब के नाम आपको लिखने हैं. ये क्या है? ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स जो होती हैं रोड के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग. दिस इज़ पेवमेंट, जो रोड के साइड में होता है जिस पे हम वॉक कर सकते हैं. पेवमेंट, PAVEMENT, पेवमेंट. एंड ये क्या है? दिस इज़ द सबवे, एन अंडरग्राउंड पैसेज जहाँ से हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं. SUBWAY, subway. And these are the traffic lights. You know, red, yellow and green. Red means stop, yellow means be ready, and green means to move. It can be yellow or orange. Okay, yellowish orange it is. So these are the traffic lights. TRAFFIC, traffic. LIGHTS, lights. Now look into your chapter. What you will know, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Why should we follow safety rules? हमें सेफ्टी रूल्स क्यों अपनाने चाहिए? How can we stay safe at home and school? कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं अपने घर में, बाहर, अपने स्कूल में? How can we stay safe on the road and in the playground? सड़क पर, मैदान में, खेल के मैदान में आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप सेफ रहेंगे? एंड व्हाट इज़ फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड क्या होता है? चलिए बच्चों, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. गॉड इज़ गिवन अस अ वंडरफुल बॉडी. भगवान ने हमें एक बहुत ही सुंदर शरीर दिया है, बहुत ही वंडरफुल मशीन का ये काम करता है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट. इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें. बट समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन. लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं. दे कैन टेक प्लेस एनी वेयर एट एनी टाइम. और एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, हमें उसके समय का पता नहीं होता है. पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स. लोगों को चोट लगती है, कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा भी लग जाती है. एक्सीडेंट्स कैन इवन रिजल्ट इन डेथ. और कभी कभी इसके कारण मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. एक्सीडेंट कॉज इंजरीज, यानी जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हमें चोट लगती है, इंजरी हो जाती है. देखिए यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं. कैसे ये बच्चा गिर रहा है, ये सीढ़ियों से गिर रहा है, ये पोल से टकरा गया है. एक्सीडेंट, यू में कट योर स्किन. कभी कभी क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट से अगर हम खेल रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं तो गलती से हमारी स्किन कट सकती है. यू में बर्न योर स्किन. और अगर हम मैच स्टिक को यूज़ कर रहे हैं या लाइटर को यूज़ कर रहे हैं तो, या कैंडल को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी स्किन जल भी सकती है. यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर हम वेट हैंड से यूज़ कर रहे हैं या कोई इसमें स्विच में गड़बड़ है तो हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है. एंड यू में गेट योर स्किन ब्रूज्ड. ब्रूज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी स्किन कभी कभी रेडिश हो जाती है और वहाँ जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, उसे हम ब्रूज्ड स्किन कहते हैं, रगड़ा जाना. लेट अस स्टडी सम सेफ्टी रूल्स दैट ऑल ऑफ अस मस्ट फॉलो. तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चिल्ड्रन फॉर योर लाइफ, सो दैट यू कैन फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स एंड यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. तो आइए हम इन रूल्स को जानें. द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. सबसे पहले जानेंगे कि घर में हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं. सेफ्टी एट होम. यहाँ देखिए पिक्चर बनी हुई है. नेवर लीव योर टॉयज़, बुक्स एक्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर. यू माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट इंजर्ड. बच्चों की आदत होती है खेलने के बाद वो क्या करते हैं, अपने बुक्स,
अपने टॉयज़ जो होते हैं पढ़ने के बाद कभी नहीं उठाएंगे और टॉयज़ को भी वहीं पर छोड़ देंगे खेलने के बाद। उससे क्या हो सकता है, जो उधर से आ रहा है वो उस पर ट्रिप कर सकता है, उसके ऊपर पैर पड़ने से फिसल सकता है और उसको चोट लग सकती है। सो नेवर डू दिस वर्क, ऑलवेज कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर एट द करेक्ट प्लेस। देन सेकेंड वन, do not touch any electrical appliance with wet hands or bare feet, यानी किसी भी बिजली के सामान को गीले हाथों से या नंगे पाँव बिना चप्पल पहने बिना स्लीपर्स पहने कभी ना छुएं। नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू अ सॉकेट, सॉकेट यानी वो जो स्विच बोर्ड होता है उसके अंदर जो होल्स बने होते हैं उसके अंदर कभी मत अपनी उंगली को डालें ट्राई मारने के लिए। एंड यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे क्या हो सकता है, आपको बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकती है। सो नेवर डू ऑल दिस थिंग्स। द थर्ड वन, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, कीप अवे फ्रॉम द गैस स्टोव एंड डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर। तो कभी भी माचिस से मत खेलें, बदमाशी मत करें उसके साथ, जला जला के उसको मत इधर उधर फेंकें। गैस या स्टोव से माचिस को दूर रखें, उसकी हीट से उसमें आग पकड़ सकती है। और कभी भी उबलते हुए पानी को या बर्तन को, गर्म बर्तन को हाथ से ना पकड़े, उससे थोड़ा दूर रहें। बच्चों को खासकर उससे दूर रहना चाहिए। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग इन द बाथरूम, नेवर रन ऑन वेट फ्लोर्स, यू मे स्लिप एंड गेट हर्ट। अब बाथरूम के फ्लोर्स तो वेट होंगे क्योंकि वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पानी, तो कभी भी ऐसी जगह पर दौड़े ना। या अगर आपके घर का भी जो फ्लोर है अभी अगर धुला है तो कभी उस पर दौड़ भाग ना करें, उससे क्या होगा, आप फिसल सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। द नेक्स्ट वन, बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक रेजर ब्लेड्स, knives and scissors, you may cut yourself। यानी अगर आप सिज़र यानी कि कैंची या चाकू या रेज़र, जिससे आपके पापा अपनी दाढ़ी बनाते हैं, क्लीन हिज बियर्ड, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, नहीं तो आपका हाथ कट सकता है। Never take any medicine on your own. First ask your parents, then follow their advice. कभी भी किसी भी मेडिसिन को, दवा को अपने मन से मत लें कि सर में दर्द हो रहा है तो ये खा लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा है तो वो खा लेते हैं। हमेशा अपने पेरेंट्स की एडवाइस लीजिए, उनसे पूछिए कि वो मेडिसिन आपके लिए सही है कि नहीं है। बिना एडवाइस के कभी कोई मेडिसिन ना खाएं, नहीं तो it can lead to death also. The next one, keep away from insecticides like phenyl and mosquito repellent। यानी कि फिनाइल सबके घर में होती है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। और मॉस्किटो रेपेलेंट, जैसे कि मॉस्किटो को मारने के लिए बहुत सारी दवाई होते हैं, ओडोमोस है, ये कछुआ छाप है। तो ये सारी चीज़ों को कहीं अलग रखना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए ताकि बच्चों के हाथ में ये सब ना पड़े, बिकॉज दे आर डेंजरस एंड हार्मफुल। द नेक्स्ट वन, कीप द मेन डोर ऑफ योर हाउस लॉक्ड एंड नेवर ओपन इट टू स्ट्रेंजर्स। हमेशा आपका जो मुख्य द्वार है, जो मेन डोर है आपके घर का, उसको लॉक रखिए और किसी भी स्ट्रेंजर के लिए जिसे आप जानते नहीं हैं कभी भी उसे ना खोलें। हमेशा आप खिड़की से जाकर देखें या किसी होल से देखें कि कौन है बाहर। डोर्स पे डोर होल लगे रहते हैं, वहाँ से देखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए कभी भी दरवाज़ा ना खोलें। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपके सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको घर में फॉलो करने हैं, जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।